साल 2023 ये वो साल था कि जिस साल में इंडिया भी दूसरी कंट्रीज़ की तरह चंद्रयान मिशन को लॉन्च करते हुए चांद पर उसने अपना पहला कदम रखा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम आज तक ढंग का एक वेदर सैटेलाइट भी लॉन्च नहीं कर पाया। क्यों पाकिस्तान इंडियन स्पेस एजेंसी से इतना पीछे है और क्या कभी पाकिस्तान भी अपने एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेज सकेगा, जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। Pakistan Space and Upper Atmosphere Research Commission (SUPARCO). This satellite uses electro-optical sensors to collect data and images of. It's a big update. The Chandrayaan-3 mission expected to launch in July. इसरो जो कि इंडियन स्पेस एजेंसी है, अगर हम उसके बजट की बात करें तो साल 2024 में इंडिया की स्पेस एजेंसी का बजट था $1.9 बिलियन। वहीं दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी जो कि स्पार्को के नाम से जानी जाती है उसके बजट की बात करें तो साल 2024 में स्पार्को का एनुअल बजट सिर्फ और सिर्फ $45 मिलियन था। ये इतनी सी अमाउंट बनती है कि PSL की टीम्स की सैलरीज भी इस अमाउंट से ज़्यादा हैं। यही वजह है कि इंडिया की स्पेस एजेंसी चंद्रयान-3, मंगलयान और गगनयान जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम स्पार्को की बात करें तो साल 1985 के अंदर पाकिस्तान ने अपना एक स्पेस सैटेलाइट बदर-1 के नाम से लॉन्च किया था। उसके बाद से आज तक साल 2025 तक पाकिस्तान कोई भी ढंग का सैटेलाइट स्पेस के अंदर नहीं भेज सका। इस सब के पीछे क्या ऐसी वजूहात हैं कि पाकिस्तान इंडिया से स्पेस की दौड़ में इतना पीछे रह गया? इसमें सबसे पहली जो बात है वो है पाकिस्तान का एनुअल बजट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान का 70 to 80% तक का जो बजट है वो डिफेंस में चला जाता है। बाकी जो 20% बजट है सारे का सारा मुल्क उस 20% बजट के ऊपर रिलाई कर रहा होता है। तो ऐसे में कैसे पॉसिबल है कि स्पेस प्रोग्राम के लिए कोई अमाउंट जो है वो निकाली जा सके? इसके बाद दूसरी बड़ी वजह इसके पीछे ये हो सकती है कि देखें, पहले तो पाकिस्तान के अंदर हार्डली कोई 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ होंगी जहाँ पे स्पेस प्रोग्राम्स के डिपार्टमेंट्स को लॉन्च किया गया है। उनमें से भी जो स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट निकलते हैं वो अपनी कंट्री में रहकर काम करने की बजाय दूसरी कंट्रीज़ में जाके काम करने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसके बाद तीसरी सबसे बड़ी वजह वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी गवर्नमेंट इतनी पावरफुल नहीं होती कि वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे फैसले कर सके। ये तीसरी और बड़ी अहम वजह है कि जिसकी वजह से स्पार्को यानी कि पाकिस्तान का जो स्पेस प्रोग्राम है वो इंडिया से इतना पीछे रह गया। अगर पॉलिटिशियन यहाँ पे स्ट्रांग हो तभी वो पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम की तरफ फोकस कर सकेगा। उसके बाद चौथी बड़ी वजह जो पाकिस्तान के ऊपर 1990 के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से जो बैन लगे थे, उन बैन्स की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान की जो प्रोग्रेस है वो कई साल पीछे चली गई थी। यही वजह है कि हम पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम के ऊपर फोकस नहीं कर पाए। ये वो चंद वजूहात हैं कि जिनकी वजह से पाकिस्तान आज तक कोई हैवी सैटेलाइट स्पेस में भेजने के काबिल भी नहीं है और ना ही किसी किस्म की एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स पाकिस्तान में वर्क कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान चाइना के साथ मिले और किसी किस्म की स्पेस प्रोग्राम के हवाले से डील हो तो फिर पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं स्पेस प्रोग्राम की दौड़ में अपने आप को ला के खड़ा कर सकता है। लेकिन फ़िलहाल चाइना की मदद के बगैर पाकिस्तान स्पेस की फील्ड में कदम भी नहीं रख सकता। क्या वो स्टेप्स हो सकते हैं कि जिनको फॉलो करके पाकिस्तान भी अपने आप को स्पेस प्रोग्राम की फील्ड में खड़ा कर सकता है? उसमें पहली चीज़ हम ये कर सकते हैं कि जो हमारा पाकिस्तान का डिफेंस बजट है उसका अगर 1% भी हम स्पेस की फील्ड में कंज्यूम करना शुरू करें तो काफ़ी हद तक हम स्पेस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के काबिल हो सकते हैं। इसके बाद दूसरा स्टेप हम ये कर सकते हैं कि पाकिस्तान में डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर, एजुकेशनल इदारों के अंदर हम छोटे छोटे स्पेस प्रोग्राम के हवाले से स्टार्टअप लॉन्च कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट डेवलप हो। जब स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट डेवलप होगा तभी वो स्टूडेंट्स इस फील्ड को लेके आगे चलेंगे और जब काफ़ी सारे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट प्रोड्यूस होंगे तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की स्पेस फील्ड भी बूस्ट पकड़ेगी। और यहाँ पे स्पार्को को भी मैं एक टिप देना चाहूँगा कि वो एक गोल सेट करे। पूरी दुनिया के अंदर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है तो उनमें से किसी एक प्रोजेक्ट को पकड़ ले और अपनी सारी की सारी एनर्जी उस प्रोग्राम के अंदर डाले और उसी प्रोग्राम से फिर स्टेप बाय स्टेप
स्पार्को जो है वो प्रोग्रेस कर सकता है। उसमें हम या तो कोई रोवर बनाकर मून पे भेज सकते हैं या फिर हैवी सैटेलाइट्स बनाकर उनको ऑर्बिट्स के अंदर लॉन्च किया जा सकता है। अगर ये भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वेदर प्रेडिक्ट करने वाले सैटेलाइट बनाकर एक स्टार्टअप लिया जा सकता है, ताकि आने वाले वक्तों में अपनी इन स्किल्स को बूस्ट करके स्पार्को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ मूव कर सके। पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम के हवाले से ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान कभी इसरो के साथ कम्पीट कर सकता है? क्या कभी पाकिस्तान आने वाले वक्तों में अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेज सकेगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।